हेलो एवरीवन। आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्क्संस फार्मा के बारे में। देखिए 73-74 रुपीज का ये शेयर है और आज के दिन में अगर हम देखें तो ना कोई तेजी है ना कोई गिरावट है। जहां खुला वहीं पर ये शेयर उसी के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पर जरूर है कि आज इसके नतीजे आए हैं। आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और नतीजे आने के बाद अगर हम देखें तो एक शार्प तेजी हमें आज के दिन में देखने को मिली जरूर थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद वापस शेयर टूटा जरूर यहाँ पर और जहां पे खुला वह उसी के आसपास एक क्लोज भी हुआ है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन रिजल्ट्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि मार्क्संस फार्मा का शेयर जब 74 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर खरीदने का मौका बनता है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्क्संस फार्मा 74 रुपीज का शेयर पिछले एक महीने में देखें तो 3% का ग्रोथ यहाँ पर जरूर है। लेकिन ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि अब ये शेयर उतना वॉलेटाइल नहीं रहा है। पिछले 2 हफ्तों से अगर हम देखें तो ये 72 और 75 रुपीज के बीच में अटक गया है। अब ये उतना वॉलेटाइल नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि रीजन ये है कि कोरोना के जो केसेस है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, काबू में आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फार्मा कंपनियों के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पहले क्या था कि जब कोरोना संकट आया था तो लोगों ने फार्मा में पैसे डालना शुरू कर दिया था और जो सेक्टर लॉकडाउन की वजह से बर्बाद होने वाले थे या फिर टूटने वाले थे वहां पे लोगों ने अपनी पोजीशन को काटना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर जब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ अब धीरे धीरे हम स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो सिचुएशन बेहतर होने वाली, तो जो टूटे हुए शेयर्स है अब लोग वहां पे बाइंग करना शुरू कर रहे हैं और जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है। और देखिए इससे पहले भी ये चीज देखने को मिली थी। आप देखिए 22 रुपए का शेयर था कोरोना से, जब कोरोना आया था एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी। क्या शेयर कहाँ पहुंचा था, 65 के करीब पहुंचा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें इसी साल सॉरी पिछले साल दिसंबर में शेयर 65 के करीब था, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो लंबा वक्त उसने उसी प्राइस रेंज में बिताया या फिर नीचे की गिरावट भी इसने दिखाई थी, ठीक है। 50 रुपए तक भी टूट गया था ये और लंबा अरसा इसने बिताया। और अप्रैल के सेकंड थर्ड वीक में इसने तेजी की रफ्तार पकड़ी, क्योंकि भैया कोरोना पीक अप्रैल में ही ज्यादातर हमें देखने को मिला था और जैसे आया तेजी आई। अब जब तक सिचुएशन नॉर्मल है या तो थोड़ी बहुत नीचे आएगा या फिर उसी प्राइस में ये खेलता नजर आएगा। लेकिन जैसे ही कोई मेजर अपडेट आएगी कोरोना को लेकर शेयर दौड़ना शुरू कर देगा। लेकिन हाँ जब तक सिचुएशन काबू में है कोरोना की तब तक अब हम कह सकते हैं कि फार्मा में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, खास करके छोटे फार्मा शेयर्स में। लेकिन जो बड़े फार्मा शेयर्स है उसमें तेजी जारी रह सकती है, क्योंकि देखिए कोरोना ने एक चीज सिखा दी है पूरे दुनिया को कि भैया अब आपको हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में हेल्थ केयर के ऊपर सरकार की जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है आपको, और उसका कहीं ना कहीं जो बड़ा फायदा है वो बड़ी कंपनियों को होगा। छोटी कंपनियां डेफिनेटली इस माहौल में दौड़ गई, जो कि अच्छी बात है। देखिए मार्क्संस फार्मा कोई बुरा शेयर नहीं है, अगर मैं कह दूं, और जो इसके रिजल्ट्स भी आए हैं वो शानदार आए हैं। लेकिन एक हद तक पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इस बात से हम अग्री करना पड़ेगा, हमेशा हम इनकार नहीं कर सकते। 3,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और यहाँ पर हम देखें तो 92 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अच्छे खासे ट्रेड्स यहाँ पर देखने को मिले हैं आज के दिन में। प्रमोटर के पास 48.25% की होल्डिंग है, 3.34% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। प्रमोटर है मार्क सल्दना जिनके पास 48.25% की होल्डिंग और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम तो 40 जितने एफआईएस का पैसा यहाँ पर लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 41.50% के आसपास है, 10% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। अगर हम इसके नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, ना तेजी की है ना गिरावट की, क्योंकि भैया अब लंबा वक्त ये इस लेवल में गुजारने वाला है, ठीक है। 70 रुपए से लेकर 75 रुपए तक ये अब थोड़ा सा वक्त बिताएगा यहाँ पर, और लंबे वक्त बिताने के बाद आपको यहाँ पर कोई बड़ा मूवमेंट अब देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करें, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 92% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। एक और चीज अगर हम देखें रेवेन्यू की मैं बात करने जाऊं तो उससे पहले जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में देखें तो 80 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है मार्क्संस फार्मा, जो कि काफी बेहतर है। चाहे हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें या फिर पिछले साल से कंपेयर करेंगे, 80
करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शानदार है। इनकम में थोड़ी सी गिरावट है, ये देखिए 336 करोड़ के आसपास की इनकम हुई है मार्च क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 355 करोड़ था। तो देखा जाए तो 5% की गिरावट है इनकम में। लेकिन दूसरी तरफ जहां प्रॉफिट 80 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 59 करोड़ था, तो 34 से 35% का ग्रोथ हमें प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ईपीएस भी जो पहले 1.42 था, आज 1.93 के आसपास है, यहाँ पर भी 36% का ग्रोथ है। पिछले साल से कंपेयर करेंगे तब तो इन्होंने झंडे गाड़े हैं। पिछले साल जहां पर सिर्फ 42 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, और इस बार 80 करोड़, मतलब 86% का ग्रोथ हमें प्रॉफिट में देखने को मिला है। और जहां पर ईपीएस 1 का था वो 1.93 है, मतलब 93% का ग्रोथ है। तो भाई साहब ग्रोथ यहाँ पर शानदार है, नतीजे शानदार आए, इसमें कोई शक नहीं है। बेहतर कंपनी है और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से कंपनी काम करती हुई भी नजर आ सकती है। और काफी बड़ा कह सकते हैं कि काफी बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कंपनी करने जा रही है आने वाले समय में यहाँ पर। मार्क्सन्स फार्मा के बारे में अगर हम देखें तो हाँ, अगर टिकर टैप में अगर मैं देखूँ तो रिटर्न इन्होंने बैंक के एफडी से तो ज्यादा बेहतर दिया ही है। एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें, मतलब खरीदारी का ये सही मौका है कि नहीं, तो अभी भी शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। खरीदारी का अभी भी यहाँ पर मौका है। कोई मेजर रेड फ्लैग्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं और किसी भी बड़े एनालिस्ट का यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए ये ऐसे शहर है जहां पर जनरली जो बड़े एनालिस्ट होते हैं वो अपनी राय देने से बचते हैं, और जो बड़े बड़े बहुत बेहतर शहर से वहां पर आपको हर बार आपको बड़े एनालिस्ट जो होते हैं उनकी आपको कमेंट्री देखने को मिल ही जाती है। लेकिन जो छोटे शेयर्स होते हैं वहां पर जनरली लोग कतराते जरूर है कुछ भी बताने से। मार्क्सन्स फार्मा अगर देखा जाए तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कोई कंपनी खराब है, जी नहीं, कंपनी बेहतर है, शानदार है। लेकिन एक चार्ट पैटर्न को आप समझिए, एक बड़ी रफ्तार दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर भी इस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 दिसंबर को ये शेयर 65 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और तब वो माहौल था कि अब धीरे धीरे हम कोरोना से मुक्त हो रहे थे, मतलब हमको लग रहा था कि हाँ भैया अब तो भैया केस चले ही गए हैं, अब चलो इलेक्शन भी कर लेते हैं, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, फेस्टिवल्स भी हम मना लेते हैं। और वही हुआ, देखिए नीचे की तरफ शायद धंसना शुरू हो गया, ठीक है, ये या फिर उसी प्राइस रेंज में ये स्टिक हो गया। लेकिन जैसे ही अप्रैल में एक पीक आया कोरोना का, इस शेयर ने एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, क्योंकि जनरली जाहिर सी बात है, देखिए ट्रेंड को पकड़ते हैं लोग हाल फिलहाल में, ठीक है। जब कोरोना एक बड़ी रफ्तार में आया तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन लगेंगे, लोग प्रिकॉशंस लेंगे, कुछ जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स है वहां पर आपको दिक्कत नजर आएगी, बैंकिंग शेयर पे दिक्कत नजर आएगी, ऑटोमोबाइल शेयर में दिक्कत नजर आएगी, इंफ्रा शेयर में आपको दिक्कत नजर आएगी। तो यही हुआ, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और आईटी और फार्मा में भैया दबा के खरीदारी हुई। उसके साथ साथ केमिकल और शुगर शेयर में भी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन जैसे ही अब पता चल रहा है कि हाँ अब धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, तो लोग फार्मा में से अपनी होल्डिंग को थोड़ी बहुत काट रहे हैं, क्योंकि भैया आईटी तो एवरग्रीन है, उससे तो बाहर नहीं निकलेंगे कोई भी, केमिकल भी एवरग्रीन है, उससे भी कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो बचा फार्मा, यहाँ पर फार्मा और शुगर शेयर, तो वहां पर लोग अपनी पोजीशन को काट रहे हैं और ऑटो बैंकिंग वहां पर लगाना पसंद कर रहे हैं। और पिछले यही वक्त है कि पिछले कुछ हफ्तों से ये शेयर एकदम से ठंडा पड़ा हुआ है, ना ही कोई बड़ा मूवमेंट इसने दिखाया है। तो ये आपको भी ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से कोरोना के केसेस कंट्रोल में आ रहे हैं, तो मार्क्सन्स फार्मा अब एक किसी प्राइस रेंज में इसी तरीके से मूव करेगा, लेकिन हाँ कोई बड़ी गिरावट आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे ही लगेगा कि हाँ अब फार्मा शेयर में तेजी आ रही, या फिर कोरोना के जो केसेस है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुके हैं, तो दोबारा आपको तेजी भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल मार्क्सन्स फार्मा मेरी तरफ से फ्रेश एंट्री करने की सलाह नहीं है, नतीजे अनडाउटेडली बहुत ही बेहतर है, लेकिन फिर भी फ्रेश एंट्री अभी मत करिए यहाँ पर। लेकिन अगर शेयर आपको 70 रुपए से नीचे मिलता है तो अगर आप चाहे तो उस लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अब ये शेयर उस जोन में पहुंच चुका है कि जहां पर आप यहाँ पर बाइंग भी करते हैं तो आपको सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी यहाँ पर करनी है, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे मार्क्सन्स फार्मा अभी भी पसंद आता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक लंबा अरसा किसी एक प्राइस रेंज में बिताने के बाद ये शेयर दोबारा आपको 80 की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा।
लेकिन उसमें लंबा वक्त लगेगा, लंबा इंतजार लगेगा यहाँ पर। तो ये भी मैं बता दूं कि अगर आप ये मानते हो कि एक हफ्ते में 80-85 पे चला जाए, तो ये देखो ऐसा नहीं होगा। अब ये बहुत ही स्लो मूव करेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा या फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 80-85 के आसपास पहुंचने का दमखम इसमें जरूर है। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि शायद 70 रुपए का मुंह देख के भी आप वापस आ जाए। तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखें, और इसीलिए अभी मार्क्स फार्मा में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने खरीदारी कर ली तो बेच के निकल जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर बने हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। ऊपर के लेवल पर अगर आप चाहे तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मार्क्स फार्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।